हाय बच्चा लोग, माई सेल्फ सोहम सर, फिजिक्स टीचर, आराध्या क्लासेस। हाँ, आज अपना एरर पे डिस्कशन चलेगा, हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे, कुछ 19-20 मिनट या 15 मिनट का। एरर पे अपना 3 से 4 वीडियो आएगा टोटल, पूरा डीप तक सिखाऊंगा एरर, ठीक है। एरर के बाद आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर चैप्टर खत्म। तो वी आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन ऑफ चैप्टर, बट वी आर गोइंग स्लोली, आराम से जा रहे हैं। कहाँ जल्दी है, किसको भागना है, क्यों सिलेबस के उधम मचा रहे हो, हाई सिलेबस हाई सिलेबस हाई सिलेबस हाई सिलेबस। क्या है, फिजिक्स लर्निंग सीखना होता है, ठीक है, दौड़ना नहीं है। कोई रेस नहीं लगी है कि हम दौड़ के ये 10 चैप्टर खत्म कर दिए तो ये 10 के नाम भी याद नहीं रहेंगे, तो वो पढ़ना काम में नहीं आएगा। इफ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर, डॉक्टर और वॉट एवर करियर एस्पिरेंट, प्लीज लर्न विथ पेशेंस। आराम से सीखो, हर चीज़ को डीप में जाके तसल्ली से समझो, उसको क्लियर करो, ताकि अपने अंदर लंबे टाइम तक स्टोर रहे और वो पढ़ा हुआ नॉलेज कहीं काम आ सके लाइफ में। इसलिए अपना आराम से चलता है भाई। हाँ चल देख, एरर ठीक है। इंट्रोडक्शन अपन ऐसे करते इस टॉपिक का कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में, जब हम एक्सपेरिमेंट्स, आप तो लैब देखा नहीं होगा अभी, कहाँ से देखोगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद पड़े हैं, है ना बेटा। हाँ, लेकिन आपको स्कूल टाइम टेबल में आपके प्रैक्टिकल्स आएंगे। मेरे यहाँ पे भी आते हैं, अपना खुद का लैब है फिजिक्स का, उधर ले जाता हूँ बच्चों को, बराबर लैब में ट्रेन करता हूँ, फिर क्लासरूम में लेके आता हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ, तो लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हम कुछ मेजरमेंट निकालते हैं, जैसे इसकी लेंथ निकाल ली, स्फीयर का डायामीटर निकाल लिया, किसी प्लेट का एरिया निकाल लिया, ऐसे सब मेजरमेंट निकालते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है ना, दिस मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स एंड टेक्निक्स। तो हमारा फर्स्ट ओपनिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि मेजर्ड वैल्यू, और मेजरमेंट भी बोलते हैं इसको, मेजर्ड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर्ड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स एंड टेक्निक्स। चल ठीक है, अब हम जब मेजरमेंट निकालेंगे तो हमको 3 नए वर्ड्स के साथ डील करना है, जो आपको अभी सिखाए जाएंगे यहाँ पे। 3 न्यू वर्ड्स, ये वर्ड्स बार बार हमारे सामने आएंगे, तो इन वर्ड्स का मतलब हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा एरर, ये वर्ड बार बार आपके सामने आएगा न्यूमेरिकल्स में, लैब में, एक्सपेरिमेंट्स में। दूसरा है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एंड द लास्ट वन इज प्रिसीशन। हाँ, the 3 words with which we are going to deal further. The very first is error. What is error? तो आपका जो एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजरमेंट किया, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स लेंथ है, एरिया है, मास है, ये सब कुछ आप देख रहे हो कि भाई इस पेन का लेंथ निकालो, ला तो जरा कितना सेंटीमीटर है। हाँ, तो लेंथ नाम का जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो मेजरमेंट मिलेगा कि इसका लेंथ मिला 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो जो मेजरमेंट है उसमें जो अनसर्टिनिटी होती है, मतलब अनिश्चितताएं, तो जो मेजरमेंट में अनसर्टिनिटी है दैट इज कॉल्ड एरर। हाँ, तो एरर मीन्स अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। समझा? मिस्टेक नहीं रे, 2 वर्ड है यहाँ पे। बच्चों को लगता है एरर मतलब गलती, गलती नहीं। देख, मिस्टेक और एरर दोनों में फर्क फील हो पाता है तेरे को। मिस्टेक मतलब जानबूझ के की गई गलतियाँ, एरर मतलब आंसर में कुछ गड़बड़, गलती नहीं, कुछ आंसर कम रह गया या थोड़ा आंसर ज़्यादा आ गया, उसको एरर बोलते हैं। मिस्टेक पूरी अलग चीज़ है। तो मिस्टेक इज अ डिफरेंट वर्ड, एरर इज अ डिफरेंट वर्ड। सो वी आर लर्निंग राइट नाउ एरर, नॉट मिस्टेक, नॉट फॉल्ट्स, ओके। हाँ, एक्यूरेसी क्या होता है? आपका जो मेजर्ड वैल्यू है, हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। मतलब आपका आंसर ट्रू आंसर के कितना क्लोज है, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। देख, पहले समझाता हूँ। जैसे इस पेन का लंबाई निकालना है, आपको बोला गया 8.5 सेंटीमीटर्स का ट्रू आंसर है, और आपको बोला निकालो इसका लंबाई,
तो आपने निकाला इसका लंबाई 8.4 सेंटी और आपके किसी दोस्त ने निकाला 8.3 सेंटीमीटर, सर मेरा तो इतना ही आया, तो बोल रहे सर मेरा इतना ही आया। तो तुम दोनों में से कौन ट्रू वैल्यू के क्लोज है? ये क्लोज है ना, 8.4 वाला आंसर इस 8.5 के ज़्यादा क्लोज है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर, तो एक्यूरेसी इज मोर हियर, है ना। हाँ, तो यहाँ से अब डिफाइन होगा कि द मेजर्ड वैल्यू इज हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। हाँ देख यहाँ पे लिखता हूँ, measured value is how close to the true value is called accuracy। बोलो समझ में आया एक्यूरेसी? ठीक है। अब प्रिसीशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन, बहुत से लोग इसको प्रिसाइशन बोलते हैं, बहुत से लोग प्रिसीशन बोलते हैं, बहुत से लोग प्रिसाइंस बोलते हैं, अपना अपना वे ऑफ डायलॉग तेरे। हाँ, उन्हें गुजराती में नहीं बोलते हैं केम छो, कुछ लोग बोलते हैं चम छो, कुछ लोग बोलते हैं चेऊ हो, मतलब सबका वही है, वो पूछना चाहते हैं कि हाउ आर यू, बट वे ऑफ डायलेक्ट अलग अलग है ना। हाँ, तो इसका वे ऑफ डायलेक्ट अलग अलग हो सकता है। प्रिसीशन, मेरे को बोलने का आदत है इसको पहले से। चलो, तो प्रिसीशन मीन्स क्या? प्रिसीशन मीन्स आपका, रुक ढक्कन गिर गया पेन का। प्रिसीशन मीन्स आंसर को कितना डीप हम जान पाए, आंसर को कितना डीप हम जान पाए। जैसे देख, ये किसी इस पेन का लेंथ एक बच्चे ने निकाला 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरे बच्चे ने निकाला 8.43 सेंटीमीटर, तीसरे बच्चे ने निकाला 8.432 सेंटीमीटर। बोल इसमें किसका जवाब सबसे ज़्यादा परफेक्ट है? परफेक्शन की ओर कौन सा जवाब है? ये वाला आंसर ना, 8.432, क्योंकि इसमें 8.4 है, बाकी के 2 डिजिट नहीं है, मतलब और डीप में नहीं जान पा रहा है तू। इसमें 8.43 है, थोड़ा और अंदर गया। ये तो देख कितना अंदर गया बे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का आंसर तेरे को पता है, समझा? हाँ, तो ये प्रिसीशन इसको बोलते हैं कि इट अप टू व्हाट डीप यू कैन फाइंड आउट द आंसर। इसको ऐसे डिफाइन तो ऐसे करेंगे कि किस रिजोल्यूशन तक आपने इसको मेजरमेंट किया है, किस लिमिट तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर किया है या पॉइंट के बाद 4, 5, 7 कितने डिजिट तक, अप टू व्हाट लिमिट, अप टू व्हाट रिजोल्यूशन यू हैव मेजर्ड द वैल्यू, दैट मीन्स प्रिसीशन। अप टू व्हाट लिमिट, लिमिट या रिजोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, रिजोल्यूशन, हाँ, इज कॉल्ड प्रिसीशन। अब एक सिंपल एग्जांपल दूं तेरे को, इधर देख, इधर ये जगह दिख रहा है ना कैमरामैन, इधर देख, जैसे किसी चीज़ का मेजरमेंट निकाला लेंथ, तो 3.678 उसका ट्रू वैल्यू है, ठीक है। आपने एक, आपको पता है लैब में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्क्रू मीटर है, मीटर टेप जो स्केल होता है, अपने कंपास बॉक्स में स्केल होता है ना, वो स्केल है, मीटर टेप है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट से आपको काम करना होता है, ठीक है। उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी लिमिट तक मेजर कर सकता है वो देखना होता है। जैसे आप जो आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल रखा है ना, वो स्केल आपको इंच तक बता सकता है, इंच से छोटा नहीं बताएगा। सेंटीमीटर और इंच में दिखाएगा मेजरमेंट, इंच से नैनोमीटर उसमें नहीं दिख पाएगा आपको, इतना छोटा नहीं माप पाओगे, है ना। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन और लिमिट इज अलग अलग। तो जैसे ये मेजरमेंट निकालने के लिए एक बच्चे ने यूज़ किया 0.1 सेंटीमीटर लिमिट वाला इंस्ट्रूमेंट और दूसरे बच्चे ने यूज़ किया 0.01 सेंटीमीटर वाला इंस्ट्रूमेंट। मान लो इसका आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, क्योंकि इसका जो साधन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी इतनी ही एबिलिटी है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट बता पाए, उसके आगे नहीं बता पाएगा। उसमें कैलिब्रेशन ही नहीं हो, कैलिब्रेशन मतलब वो लाइनिंग ही नहीं होगा ऐसा दिखाने वाला। हाँ, फिर दूसरे बच्चे ने 0.01 लिमिट के इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट निकाला, तो उसका आंसर आया 3.37। तो आप बोलो प्रिसीजन ज़्यादा का है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट की जानकारी मिल रही है, मतलब थोड़ा और अंदर तक घुस गए आंसर में, तो दिस इज मोर प्रिसाइज आंसर, है ना। और ये
ये एक्यूरेट ज़्यादा है। ये एक्यूरेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या था अभी कि हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में देख 3.6 है, ये उसके ज़्यादा क्लोज है 3.5, ये उससे थोड़ा दूर है 3.3। तो एक्यूरेसी इधर ज़्यादा है लेकिन प्रिसीशन इधर है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है एरर टॉपिक है। 3 नए वर्ड है, एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, 1, 2 एंड 3। ओके, हो गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट। मैं भी पानी पी के आया, पोज कर दिया था वीडियो। देख, टाइप्स ऑफ एरर। एरर के कितना टाइप होता है? इससे पहले अपन ने सीखा ना कि 3 नए वर्ड है, एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। वो तीनों वर्ड क्लियर हो गया एकदम? हाँ, जब एक्सपेरिमेंट करें ना लैब में तब इन वर्ड्स का मीनिंग याद रखना। हाँ, तो काम आएगा तेरे को उधर। सिर्फ रट्टा नहीं मार लेना कि एग्जाम में मार्क्स ले लिया। चल देख, एरर कितने टाइप का होता है? एरर 2 टाइप का होता है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। ये रैंडम एरर थोड़ा छोटा है तो मैं पहले ये समझा देता हूँ व्हाट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर मीन्स, समझना, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमको पता नहीं, और अचानक से बारिश हो गया तो ह्यूमिडिटी बढ़ गया, उसकी वजह से अपना एक्सपेरिमेंट का आंसर डिस्टर्ब हो गया यार। तो ये ऐसा रीज़न था जिसका हमको पता नहीं था। अनप्रिडिक्टेबल रीजंस जो हमको पता नहीं है एक्सपेरिमेंट करने से पहले, और कुछ अचानक से बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, उसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल रीजंस। जैसे तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ मिला रहा है ऐसे, और पीछे से आगे किसी ने यहाँ पे धक्का दे दिया तो ज़्यादा गिर गया सॉल्यूशन, तो अनप्रिडिक्टेबल था। तूने तो सोचा ही नहीं होगा कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, उस वक्त पीछे से किसी का धक्का लगेगा और मेरा हाथ ऐसे हिल जाएगा और ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो ये भी अनप्रिडिक्टेबल रीजंस है। ऐसे अनप्रिडिक्टेबल रीजंस की वजह से जो एरर आता है आंसर में, एरर अकर्स ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रीजंस इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रीजंस और फिनोमिनन्स इज कॉल्ड रैंडम एरर। एक और एग्जांपल समझाऊं इसका। जैसे देख, एक वुडन का ब्लॉक है, वुडन लकड़े का टुकड़ा है, तेरे को सर ने बोला कि इसका लंबाई निकाल बेटा, तो वुडन ब्लॉक का लंबाई निकाल रहा है, लेकिन सडनली बहुत तेज बारिश हो गई, ज़बरदस्त बारिश हो गई, तुरंत पूरा माहौल गीला गीला हो गया, है ना। तो वो जो वुडन का टुकड़ा ऑटोमेटिक थोड़ा फूल जाएगा, थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो तेरा आंसर जो तेरे सर के पास ट्रू आंसर है उसके जैसा नहीं आएगा, क्योंकि तेरे सर ने सूखे लकड़े को मेजरमेंट किया था, तूने बारिश की वजह से फूले हुए लकड़े का मेजरमेंट निकाला है, तो तेरा आंसर सही नहीं आएगा। तो इसको हम रैंडम एरर बोल सकते हैं, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल रीजन था बारिश का होना, है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, रैंडम एरर ऑन बोथ टाइप, बोथ द डायरेक्शन में होता है। ये रैंडम एरर दोनों डायरेक्शन में होता है। दोनों डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों टाइप का आ सकता है इसका आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं कि तूने एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट को 15 बार किया तो हर बार आंसर तेरा प्लस प्लस आ रहा है, नहीं, माइनस माइनस भी आ सकता है, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। तो बोथ टाइप का डायरेक्शन होता है इस एरर में। दिस इज रैंडम एरर, डन, इतना ही है इसमें। अब सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर, आपको ये पता है, ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव टू टेक इन द लैब। आपको इसका लेंथ निकालने का बोलूँ ना, अब लेंथ निकाल के आओ, मैं आपको 5 बार वापस भेजूंगा, जा और एक्यूरेसी ला और प्रिसीशन ला और एक्यूरेसी ला, समझा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं, तो सारे ऑब्जर्वेशन हर बार कुछ डिफरेंट आए, कुछ अलग अलग आए, और एक ही डायरेक्शन में आए, या तो सिर्फ हर बार पॉजिटिव पॉजिटिव आए, या हर बार आपका आंसर नेगेटिव नेगेटिव आए। तो उस टाइप के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमेटिक है ना, कि भाई पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब एक का एक गलती वापस रिपीट हो रहा है, या नेगेटिव ही आ रहा है,
दोनों नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो क्या वजह है इसकी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस shows different results, different answers, different measurements. Such error is called systematic error. One way only, single direction, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये सिस्टमेटिक एरर होने का जो रीज़न है वो 3 मेन रीज़न है। कौन कौन से 3 रीज़न है मेन? देख बताता हूँ कौन कौन से 3 रीज़न है। पहला, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट आपका फॉल्टी हुआ तो एरर आएगा ही आएगा। फिर दूसरा है मेथड और टेक्निक का एरर, मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो मेथड आपका सही नहीं है, जो सर ने सिखाया था उससे कुछ अलग गलती कर रहे हो आप। तो ऐसे लिख सकता है इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक और प्रोसीजर। इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक और प्रोसीजर। लास्ट वाला है पर्सनल एरर। ये इंसान की खुद की गलतियों से आता है। तो 3 टाइप का वजह है। देयर आर 3 रीजंस ड्यू टू विच सिस्टमेटिक एरर अकर्स व्हाइल वी आर डूइंग मेजरमेंट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अभी तीनों रीजन का थोड़ा थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। देख, जैसे इंस्ट्रूमेंट का एरर कैसे होगा, ये आपने अपना वेट किया है कभी? वो ज़्यादातर नहीं, सड़क के किनारे कुछ बैठे रहते हैं, पूरा वेट स्केल लेके उस पर जाके आप खड़े हो जाओ, और ये 60 किलो, और ये 70 किलो, और ये 80 किलो, हाय रे इतना सारा निकालते हो ना ऐसे वेट। या कभी हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर के वहाँ भी वो वेट स्केल होता है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाओ तो आपका वेट दिखाता है कि 40 किलो का है, 50 किलो का है, आपका बच्चा 60 किलो का है ना। हाँ, उस स्केल पे तू देखना, वो जो नीडल होता है ना पहले 0 पे होता है, फिर आप उसके ऊपर चढ़ते हो तो वो 0 से ये गया 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 60 तक गया, मतलब आपका वेट हो गया 60 kg। कितना हो गया? 60 kg। लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा और वो जो नीडल 0 पे था वो पहले से ही 5 पे है, वो 0 पे न होके पहले से ही 5 पे है। फिर आप उसके ऊपर चढ़ गए तो वो सीधा 65 दिखाएगा, जबकि आपका एक्चुअल वेट तो क्या है 60 kg और दिखा क्या रहा है 65। तो ये गलती आपका नहीं है, ये गलती इस इंस्ट्रूमेंट का है जिसका 0 कैलिब्रेशन सेट नहीं है। उसका कैलिब्रेशन मतलब वो डिज़ाइन रे 1 2 3 4 लिखा होता है, दैट इज कैलिब्रेशन, वो लाइन जो लगी होती है। हाँ, कैलिब्रेशन 0 पे नहीं था नीडल का, 5 पे था पहले से ही, मतलब 5 किलो का उसमें पहले से ही फॉल्ट था, एरर था। तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। या समझना, वो मीटर्स फुट पट्टी होता है ना अपने कंपोस्ट बॉक्स में। हाँ, तूने 5th स्टैंडर्ड में वो फुट पट्टी खरीदा प्लास्टिक का इतना सा, और 9th स्टैंडर्ड तक उसको घिस रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो एज होता है, बाहर का जो किनारी होता है ऐसे ये वाला घिस जाता है, तो वहाँ पे 0 बराबर दिखता नहीं है। तो फिर उस फुट पट्टी से मेजरमेंट निकालेगा तो आंसर में गलती आएगी, एरर आएगा। हाँ, तो भी इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट वाला है। जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर बॉइलिंग वाटर को 100 सेल्सियस दिखाना चाहिए तो वो थर्मोमीटर ओके है। बॉइलिंग वाटर में तो थर्मोमीटर डाल और वो 105 डिग्री दिखाता है, मतलब ये फॉल्ट वाला थर्मोमीटर है ना। हाँ, तो ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल देख सकते। अभी चालू करूँगा ना बोलना, 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ तेरे को, लेकिन इतना हमको चाहिए नहीं। अब 3 मैंने बताया, 2-5 खुद सर्च कर, आजू बाजू में देख कहाँ कहाँ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। चलो ओके, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर के रीजंस। अब दूसरा है इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक। अरे यार, यही गलतियां होती है हमारे यहाँ। जैसे देख, परसेप्शन होता है कुछ लोगों को, परसेप्शन मतलब पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही उसको पता होता है कि ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा होने वाला है। जैसे देख, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जैसे कोई लड़की है, फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉकिंग ऑन द रोड एंड टॉकिंग ऑन द फोन, कंटिन्यूस फोन पे बात करके इधर उधर घूम रही है, रोड पे घूम रही है, ठीक है।
तो क्या हम पहली नज़र में ये सोच पाते हैं कि हो सकता है उसके डैडी का कॉल है और उसके मम्मी का कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है? ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ये कुछ ना कुछ सेटिंग वाला है, समझा? इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, परसेप्शन। ये नहीं होना चाहिए, बायस नेचर, इट्स वेरी बैड। क्यों? कोई भी रोड पे फ़ोन पे बात कर रहा है, इसका मतलब क्या वो किसी अंट संट से बात कर रहा है? अरे हो सकता है उसके डैडी है, हो सकता है उसका कोई दोस्त है, हो सकता है उसकी मॉम है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो उसको रोड पे ही करनी पड़ेगी, उसके पास टाइम नहीं है और कहीं जाके बात करने का, है ना? तो हमेशा पॉजिटिव देखना होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नेगेटिव देखते हैं। तो वैसे लोगों का ये टेक्निक इनपरफेक्ट होता है। कैसे बताता हूँ, देख। जैसे ये स्केल है, यूँ मिडल में देखना है अपने को कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे नीडल है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यूँ टेढ़ा देखते हैं, अरे अरे तो इधर उधर दिखेगा ना गलत। हाँ, समझा कि नहीं समझा? तो किसी से फ़ोन पे बात करना, उसका हमारे टॉपिक से कुछ रिलेट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया, कैची जो तुरंत तुझे समझ में आए। ये सॉरी टू गिव यू दिस भाषण, लेकिन हमको पानी का ग्लास आधा भर के दिया किसी ने, तो कुछ लोग क्या देखते हैं कि यार ग्लास आधा खाली है, और कुछ लोग क्या देखते हैं, नहीं भाई ग्लास आधा भरा हुआ है यार। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। तू आधा खाली है उसको लेके क्यों रो रहा है? जो भरा हुआ है उसको पी और उसका मजा ले, और बोल के अरे भरा हुआ ग्लास है यार, लाओ अपन खाली कर देते हैं, इसको मजे लेते हैं, समझा? तो वॉकिंग ऑन द रोड, टॉकिंग ऑन द फोन इज अ कॉमन टास्क। इसको लेके हमको कुछ अपना बायस नेचर या परसेप्शन नहीं दिखाना चाहिए। टॉक टू द फैक्ट। तुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा है जानने में कि क्या हो रहा है, तो जाके पूछ ले, अरे बहन जी नमस्कार, आप किससे बात कर रही हो, बता दो ना मेरे को, अंदर बड़ी हलचल हो रही है, खुजली हो रही है, पूछ ले। तो फिर यार चल मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना आप लोग। हाँ, अभी पर्सनल एरर, ये नहीं, ये इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक का बताता हूँ पहले। देख एक और एग्जाम्पल, जैसे थर्मोमीटर है, आपको डॉक्टर ने बोला कि बेटा ये थर्मोमीटर ले, रात को टेम्परेचर बढ़ जाए तो खुद मेजरमेंट ले लेना, मेरे को फ़ोन करके उठाना नहीं छोटी सी बात पे, बुखार में, ठीक है? तो तुम थर्मोमीटर लेके घर आए। अब डॉक्टर ने क्या सिखाया था कि ऐसे पूरा रखना है उसको, ऐसे पूरा अंदर डालना एकदम, फिर देखना हाँ टेम्परेचर सही दिखाएगा। अब तूने क्या किया, तू इनपरफेक्शन है ना, परसेप्शन वाला बंदा है, तूने क्या किया, ये ऐसे टच कर दिया, अभी टेम्परेचर ही नहीं है। अबे तो कहाँ से आएगा, पूरा उसको ऐसे कर, उसे ऐसे टच करेगा स्टाइल में यूँ, ये तो नहीं होगा, इसको बोलते हैं इनपरफेक्ट टेक्निक, समझा? ओके। अब लास्ट है पर्सनल एरर। पर्सन एक्सपेरिमेंट करते वक्त इधर उधर ताक झांक, केयरलेसनेस, not having the proper importance of that experiment, such persons make such error। कैसे, मेरा एक किस्सा बताता हूँ। आप लोग तो अभी लॉकडाउन में घर बैठे हो, आपने स्कूल साइंस का गए नहीं, अभी लैब वैब कुछ किया नहीं, तो आपको नहीं पता होगा। व्हेन आई वाज इन 11th, हमारे टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट था। टाइट्रेशन मीन्स क्या करना होता था, उसमें कुछ सॉल्यूशन मिलाने होते थे, ब्लू येलो एक दूसरे के अंदर, पिंक ब्लू, ये सॉल्यूशन मिलाया, फिर उसका कुछ रिजल्ट निकालना होता था। आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, इसलिए ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें क्या होता था, एक ऐसा फ्लास्क होता था कांच का, उस फ्लास्क में केमिकल भरा है, उसके अंदर एक नली डालना है, ऐसा जैसे स्ट्रॉ होता है ना पानी पीने का, माजा पीने का स्ट्रॉ नहीं होता ऐसा, हाँ वैसा स्ट्रॉ था, जूस पीते वक्त स्ट्रॉ लेते हैं, हाँ वो स्ट्रॉ को, कांच का स्ट्रॉ होता है, उसको एक्चुअली पिपेट बोलते हैं, पिपेट। तो पिपेट को डाला फ्लास्क में और वो केमिकल को ऐसे यूँ ऐसे करना था और यहाँ तक भरना था उसको 10 ml। फिर यहाँ पे अंगूठा रख देते आप तो ये नीचे गिरेगा नहीं, अब ऐसे रहेगा 10 ml। फिर उसको जाके दूसरे फ्लास्क में डालना होता था ऐसे, तो मिक्स हो जाता था, है ना। तो यहाँ से यूँ उठाया और यहाँ पे जाके डाला, ये एक्सपेरिमेंट था। अब हुआ क्या, ये वीडियो पेरेंट्स को मैं नहीं दिखाना रहे, सर थोड़ा पर्सनल हो जाएंगे। हुआ क्या, हमारा जो लैब था ना, उसके दो विंडो थे लैब में, तो विंडो के बाहर पूरा लॉबी था स्कूल का। तो लॉबी में से कोई भी आता जाता रहता ना, आनंद, मतलब दोस्त लोग आते जाते रहते, तो हाय हेलो में आनंद आता था, ठीक है, उसी में आनंद आना चाहिए भाई, पढ़ना है भी। हाँ, तो जैसे ही मैंने खींचा ना ऐसे, वैसे ही लॉबी में कुछ दिखा, खिड़की में से दिखा, मतलब दोस्त दिखा, कुछ दिखा, दूर पूरा पी गया अंदर, तो सब प्रॉब्लमेटिक हो गया था, दवाई ववाई लेनी पड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। समझा सीन क्या वैसे, अरे बाप रे। तो ये पूरा अंदर चला गया।
तो ऐसे पर्सनल एरर इस वजह से होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते वक्त केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये एरर का टॉपिक आज मजे के साथ खत्म होता है। इसको इतना एक्स्ट्रा बातें इसलिए डाली इस टॉपिक में क्योंकि थियरिकल टाइप टॉपिक था, कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाया। अब अगला लेक्चर एरर के न्यूमेरिकल्स और सब मेथड्स फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक है। अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट डालो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो अरे सोम सर का वीडियो देखो रे, ऐसे बोलो यार, कमेंट डालो, ठीक है। चलो बाय। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। आज ये सेल्फ शूट हो रहा है, हाँ, तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी इधर उधर हो तो चला लेना यार, ठीक है। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने त्रुटि लिया था, लास्ट वीडियो में त्रुटि को आगे बढ़ाते, सॉरी इंग्लिश मीडियम लेक्चर में लेट नाइट शूट ऐसे ही होता है, दिन भर काम से थक के आते ना तो गुजराती मीडियम का इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम का गुजराती मीडियम हो जाता है। एरर तो गुजराती मीडियम में त्रुटि बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एरर का टॉपिक लिया था, ठीक है। एरर को आगे बढ़ाते हैं। आई टोल्ड यू कि वी विल टेक 3 to 4 वीडियोज टू लर्न एरर प्रॉपरली, सो इट्स माय वेरी सेकेंड वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एस्टिमेशन ऑफ एरर, ये आज का डिस्कशन है। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है, फिर उसका एस्टिमेशन करने का टाइप्स क्या क्या है, मैथमेटिकल मेथड क्या क्या है, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, हमको जैसे आपको किसी ने बोला कि इस पेन का लेंथ निकालो, इस पेन का लेंथ निकालो, तो इस पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इस पेन का एक्चुअल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपने बार बार ऑब्जर्वेशन किए, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, आपके हर बार 9.8, 9.9, 10.1 ऐसा कुछ आ रहा है ना। हाँ, तो आप इसको कैसे लिखोगे आंसर को कि सर 10 तो पक्का पता है लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो वो जो आगे पीछे है ना, उसको एरर बोलते हैं। तो वो जो आगे या पीछे, उसको साथ में लिखना पड़ता है कि भाई 0.2 जितना फर्क हो सकता है सर मेरे आंसर में, ये मतलब होता है, समझा। 0.2 ज्यादा भी हो सकता है 10 से, या 0.2 मेरा कम भी आ सकता है, ठीक है। तो देख, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 0.2 टू 10 - 0.2, मतलब 10.2 से 9.8 की रेंज है अपने आंसर की, इस रेंज में आंसर पड़ा है, तो ये मतलब होता है एक्चुअली। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, या तो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट या ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मैक्सिमम एरर। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम एरर। तो जब ये मैक्सिमम एरर इस ट्रू वैल्यू के साथ लिखा जाता है, उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। समझा डेफिनेशन? चल समझाता हूं। व्हेन, इसको क्या बोला था, लेट नाइट शूट है। मैक्सिमम एरर, व्हेन मैक्सिमम एरर इज रिप्रेजेंटेड विथ ट्रू वैल्यू, या तो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एरर, मैक्सिमम एरर is represented with this true value। इस true value के भी रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ एरर। समझा? इस छोटे से एग्जांपल से तुझे ये डेफिनेशन समझ में आ सकता है। हाँ, छोटा सा एग्जांपल है, उससे अभी डेफिनेशन समझ सकते हो। पक्का समझ में आया ना? क्या कुछ नहीं आया? अरे रुक रे, देख, ये है ट्रू वैल्यू या रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, दोनों। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट या तो ट्रू वैल्यू भी होता है। इसके साथ मैक्सिमम एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, मैक्सिमम एरर एंड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट।
both are represented together, that is called estimation of error. समझा? चल, अब एरर का एस्टिमेशन करने का मेथड कितना है? 4 मेथड है। सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर, ये नया नया टर्म आ रहा है, जो टर्मिनोलॉजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन नया नया है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई? तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? देख, इंडिविजुअल एरर, एब्सोल्यूट मीन्स इंडिविजुअल। जैसे राइट आंसर 10 है, लेकिन तूने एक्सपेरिमेंट किया तो 9.8 आ रहा है। राइट आंसर क्या है? 10, लेकिन तेरा आंसर क्या आ रहा है? 9.8 आ रहा है। उसको माइनस कर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0.2। ये तो 0.2 क्या है? एरर है ना। एक्चुअल आंसर क्या था? पेन की लेंथ क्या थी? 10, लेकिन तू कितना लेके आया? 9.8, मतलब 0.2 जितना, 0.2 जितना तेरा आंसर वेरी कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ये समझ है। अब इनके नाम दे। ये क्या है? ये तेरी ट्रू वैल्यू है रे, ट्रू वैल्यू। और ये क्या है? एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। ये होगा लेट नाइट लेक्चर है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। हाँ, तब डिफाइन कैसे करेगा? अच्छा, ये डिफरेंस है। बहुत बार क्या होता है, जैसे तेरा आंसर आया 10.2, तो ये आंसर एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उस नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मॉड्यूलस में रख देंगे सर, या तो इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, या मॉड्यूलस भी बोलते हैं, या पॉजिटिव डिफरेंस भी बोलते हैं, सब नाम है, चलेगा। तो उससे माइनस निकल जाता है अपने आप, है ना। अब देख, डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस। तो डेफिनेशन कैसे समझना होता है? डेफिनेशन रट्टा थोड़ी मारते यार। देख, पूरा ये सम समझाए ना, सम पर से डिफाइन करना है। चल करते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए, डिफरेंस है किसका है? इन दोनों का डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट का। तो चल लिखेंगे क्या? पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। हाँ, डेफिनेशन बैठा दिमाग में कि नहीं बैठा? चल, क्या बनेगा? पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। चल तो देख, ओके, चल डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट is called absolute error। हो गया डेफिनेशन। इस पॉजिटिव की जगह मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, ऐसा भी लिख सकते हो, चलेगा। पॉजिटिव भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस भी लिख सकते हो, वही होता है। पॉजिटिव का मतलब मैग्नीट्यूड होना, ठीक है। डन, डेफिनेशन आया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, क्या कि एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिख, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रुक, मैं कैमरे में देखता हूं, तेरे को दिख रहा है ना प्रॉपर स्क्रीन में? लिखते लिखते कहीं और नहीं चला जाऊं। हाँ, दिख तो रहा है प्रॉपर, थोड़ा और नीचे लिख सकते हम। चलो तो लिखते हैं लास्ट पॉइंट, दांसू वाला। हाँ देख, डोंट वरी, थोड़ा कम दिखे तो मैं वापस बैक जाके कैमरा सेट कर दूंगा, अभी लिखने दे मेरे को। बहुत बार क्या होता है कि तेरे को ट्रू वैल्यू पता नहीं होता है। जैसे देख, ध्यान से समझना, थोड़ा टफ मामला आ रहा है। जैसे तूने एक्सपेरिमेंट किया और ये वैल्यू निकाल के लाया, 9.8 लाया, फिर दूसरी बार ऑब्जर्वेशन किया तो तेरा आया 9.7, फिर एक बार और ऑब्जर्वेशन किया तो लाया 9.6, फिर एक बार ऑब्जर्वेशन किया तो आया 9.9। ये सब तेरे आंसर आए।
अब मैं तुझे बोलूं एब्सोल्यूट एरर निकाल, तो तू क्या करेगा? ट्रू वैल्यू में से इसको माइनस करेगा तो बोलेगा ना सर देखो मेरे इतने पॉइंट का फर्क रह गया यार, ट्रू तो 10 था लेकिन मेरा 9.8 आ गया, तो 0.2 का फर्क रह गया, ऐसा बोलेगा। लेकिन वो 10 तुझे पता है तो ना, हाँ तुझे पता ही नहीं है कि ट्रू वैल्यू क्या एक्सपेरिमेंट का, तो तब फंसेगा। तुझे पता है कि ट्रू वैल्यू 10 है तो तू क्या करेगा? 10 में से 9.8 को माइनस करेगा और बोलेगा सर 0.2 आया एब्सोल्यूट एरर। ये जब अटेम्प्ट किया था मैं तो मेरा गलती आया 0.2 का, गलती नहीं बोल सकते एरर। हाँ फिर दूसरी बार मैं बोलूंगा सर, दूसरी बार मेरा एरर आया 0.3 का, तीसरी बार में मेरा एरर आया सर 0.4 का आया, प्लीज माफ कर दो मुझे, और लास्ट बार में आया मेरा 0.1 का गलती। एरर है, गलती नहीं बोलते, गलती मिस्टेक होता है। हाँ ये सब तू क्यों आंसर दे पाया? क्योंकि तुझे ट्रू वैल्यू पता थी, है ना। लेकिन इन केस ऑफ देयर इज नो एनी अदर मेथड टू फाइंड ट्रू वैल्यू, या तुझे ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेगा? तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेगा? एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए तुझे तेरे एक्सपेरिमेंटल आंसर्स को ट्रू आंसर में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन तेरे पास जब ट्रू आंसर ही नहीं है तो क्या माइनस करेगा? कुछ नहीं बोल रहा था उल्टा सीधा, अटक गया। ट्रू वैल्यू ही नहीं है तो क्या करेगा? तो जब तेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं है ना दोस्त, तब ये जो तेरे ऑब्जर्वेशंस हैं उनका एवरेज निकाल। ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है उसी को ट्रू वैल्यू समझ के अपना काम कर ले। हाँ ये जो चारों के चार ऑब्जर्वेशंस है ना, इनका एवरेज निकालने का, ठीक है। एवरेज कैसे निकालने का? चारों को प्लस करने का, डिवाइड बाय 4 करने का। तो एवरेज मीन्स अरिथमेटिक मीन वैल्यू। अरिथमेटिक मीन पढ़ा है ना 10वीं में, 8वीं 9वीं की तो पढ़ा होगा। हाँ इनका एवरेज निकालने का, वो जो आंसर आएगा ना वो तेरा ट्रू वैल्यू का काम उस वक्त कर जाएगा, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू नहीं जानते तो घबराना नहीं है, हमको अरिथमेटिक मीन से भी काम चला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना पूरा? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको बोरिंग नहीं होने देना अपने को। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन क्या, देखो कि इन केस ऑफ ट्रू वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ट्रू वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, हाँ, अरिथमेटिक मीन can be considered as true value। हाँ रुक, कैमरे के पीछे जाके देखता हूँ तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे यार हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा कैमरा नीचे करता रुक। हाँ क्लियर है पक्का ना? अब इसका एग्जाम्पल मस्त तेरे को सेट करके देता, रुक थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा। ओके चलो आ जाओ इधर। अभी जो एब्सोल्यूट एरर अभी पढ़ाया उसका एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, कुछ भी नाम दे दे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ले ले, नाम दे दे, जैसे A1 A2 अप टू AN। मतलब तूने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके अलग अलग आंसर आए तेरे, कभी 9.8 आया, कभी 9.7 आया, तो उनको नाम दे दिया कि कभी A1 आया, कभी A2 आया। तूने सपोज n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया तो n तक आया आंसर, ठीक है। अब इसमें मुझे सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए, जो नहीं है। ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? इन सबका एवरेज निकालूंगा। वेरी गुड। तो एवरेज को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे, या ऐसे नहीं करना है तो तू ऐसे भी लिख सकता है, ए एवरेज, या तो ए मीन भी लिख सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एवरेज कैसे निकालेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकलता है सबसे पहले एवरेज। और ये जो एवरेज निकला ना, इसी को हम अभी इस क्वेश्चन के लिए ट्रू वैल्यू समझ लेते हैं, ठीक है। अब चल एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर, तो इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आएगा ना। हाँ, जैसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, आंसर था 10 लेकिन तेरा है 9.8, तो उस वक्त क्या एरर निकला?
0.2। दूसरी बार तू किया, आंसर लाना था 10, फिर आ गया 9.7, तो क्या एरर निकला 0.3। जैसे हर बार इंडिविजुअल एरर निकलता है ना। हाँ, तो पूरा लिस्ट ले लेते हैं ऐसे टिंग 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 करके n तक, फॉर nth ऑब्जर्वेशन। हाँ चलो बनाते हैं यहाँ पे लिस्ट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो एरर आया वो कैसे निकलेगा, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को क्या नाम दिया इधर, ए बार, और ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है, A1। हाँ, पॉजिटिव रखना है ना। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए से, डेल्टा ए ऑफ 1। मतलब फर्स्ट बार तूने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इतना एब्सोल्यूट एरर निकल के आया। फिर ये दूसरा ए बार माइनस A2, इट विल बी डेल्टा A2। फिर ए बार माइनस AN, इट विल बी डेल्टा AN। तो ये जो सारे निकल गए ना तेरे एब्सोल्यूट एरर है। समझा कि नहीं? पक्का रुक, मेरे को देखने दे स्क्रीन पे। ये सेल्फ शूट है और कोई हेल्प है नहीं। ऐसे जा तो सही रहा, बढ़िया आ रहा है यार, देख रहा हूं मैं कैमरे में से, है ना। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? अरे नाम से ही पता चलता है कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर तू लाया उन सबकी एवरेज निकाल, मतलब इन सबकी एवरेज निकाल। हाँ, तो देखिए होता है एब्सोल्यूट एरर, ये होती है उनकी एवरेज। इन सबको प्लस करते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाय n। ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? कहां टफ है, रुक फिर देखने दे। हाँ दिख रहा है, बाउंड्री में ही आया है। अब रुक, कैमरा थोड़ा आगे पीछे करके जगह ढूंढते हैं बोर्ड पे। चलो अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आई थिंक। तो हमने सबसे पहले क्या ढूंढा, एब्सोल्यूट एरर, फिर एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। अभी तीसरा, ये टर्म बहुत काम आएगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल ऑफ एरर, फ्रैक्शन ऑफ एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है? तो भाई साहब इधर देख ले, ये जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर और एवरेज वैल्यू, इन दोनों का रेशियो ऐसे, ये है एवरेज एब्सोल्यूट एरर और ये है एवरेज वैल्यू। ये इस रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव एरर, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। हो गया फार्मूला, डिफाइन करना चाहिए तो कर दे। क्या? फ्रैक्शन ऑफ या तो रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू की जगह एवरेज वैल्यू भी लिख सकता है, हमने वही तो किया इस बार है। अब लास्ट परसेंटेज एरर। लास्ट क्या है? परसेंटेज एरर। ये क्या है? तो परसेंटेज एरर, रुक मैं स्क्रीन में दिखता जाता हूं, दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा कैमरा सही है यार। परसेंटेज एरर, तो ये जो तू रिलेटिव एरर लाया ना, इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज में दिखाना, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना, उसको परसेंटेज एरर बोलते हैं। कैसे करेगा? अरे 100 से मल्टीप्लाई करने का हो गया परसेंटेज, बात खत्म। समझा? तो क्या डिफाइन, क्या लिखेगा? टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हाँ हो गया ना? टू रिप्रेजेंट relative error, to represent relative error in terms of percentage। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे उसको? देखिए डेल्टा ए इंटू 100%, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100% हो गया। चाल मेरे हिसाब से इजी था, रुक मैं स्क्रीन देख लेता हूँ। हाँ कंप्लीट आ गया। अब तुझे स्क्रीनशॉट चाहिए ना, तो रुक मैं पूरा कैमरा सेट करता हूं। चल अब स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल अब इसका भी ले ले, 1 2 एंड 3। अब चल एक मस्त न्यूमेरिकल करते हैं। ओके बच्चा लोग, चलो अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि इसका प्रैक्टिस अभी कभी हो जाए अपने को। ठीक है, इलस्ट्रेशन में देखो क्या बोला है,
वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन का मतलब तो समझ ले पहले। ये रहा एक सिंपल पेंडुलम, मतलब एक स्ट्रिंग है, उसके नीचे बॉब को लटका दो। बॉब मतलब छोटा सा गोला मेटल का, हाँ, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। डोरी के नीचे गोला लटका दे, बस इसको बोलते हैं पेंडुलम। अब ये ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे झूलता है ना, हाँ, इधर जाता है, फिर इधर से वापस इधर तक आता है। ये तो जो ऑसिलेशन कर रहा है, उस ऑसिलेशन का पीरियड मेजर करना है हमको। पीरियड मीन्स पीरियडिक टाइम। पीरियडिक टाइम क्या होता है हम जानते हैं, पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी बता रहा हूं। यहां से जैसे गोला स्टार्ट किया, ये गया और वापस आया, वापस बैक टू द पोजीशन आया ना, उतने टाइम को इसका पीरियडिक टाइम बोलते हैं। रुक, कैमरे में कैसा दिख रहा है देखने दे। उतने टाइम को इसका पीरियडिक टाइम बोलते हैं। रुक, कैमरा थोड़ा सेट करने दे भैया। हाँ, रेडी है, चल। तो पीरियडिक टाइम का ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें ऐसा सब रिजल्ट मिला। ओके, अब देख आगे क्या बोलता है एक्सपेरिमेंट। रीडिंग्स क्या है, तो रीडिंग्स ये है, देखो 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, मतलब 5 बार किया है एक्सपेरिमेंट। 5 बार अलग अलग रीडिंग। जबरदस्त इंसान है। कौन है, किसने किया होगा? अपने ऐसा नहीं करना, अपना तो एक्यूरेट आना चाहिए, 1-2 बार नहीं। हाँ, चल, ये सारे रीडिंग्स हो गए, ठीक है। ये तेरे वो जो फॉर्मूला भी सीखा था उसमें समझ ली, तेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। या पीरियडिक टाइम का सम है तो इसको T1, T2 ऐसे नाम भी दे सकता है, चलेगा, या A1, A2 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब साले एक गड़बड़ है, इसमें नीचे का पोर्शन लिखा नहीं है, जगह नहीं था, वही सब ढूंढना है। एब्सोल्यूट एरर ढूंढो, एवरेज एब्सोल्यूट एरर ढूंढो, फिर क्या बोलते थे इसको, लेट नाइट लेक्चर में ऐसा ही होता है, दिन भर के थक जाते हैं। रिलेटिव एरर ढूंढो, फिर ये ढूंढो, क्या रे क्या था लास्ट, क्या पढ़ाया था, हाँ, परसेंटेज एरर ढूंढो। चलो तो ढूंढते हैं, लेकिन इसमें ट्रू वैल्यू है नहीं दोस्तों। तो सबसे पहला पंगा अपना ट्रू वैल्यू के लिए होगा। उसके लिए क्या सिखाया था कि इन सब का एवरेज निकाल दो, फिर उसको ट्रू वैल्यू समझ के आगे काम करो। तो चलो इन सब का एवरेज निकालते हैं। एवरेज वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू इन दिस न्यूमेरिकल। तो एवरेज कैसे निकालोगे, ऐसे ना, हाँ, इन सबका प्लस करेंगे। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5। अब इसका क्या आंसर आएगा पता है तेरे को, देख, इसका टोटल मारेगा ना तो 13.12 कुछ होगा, डिवाइड बाय 5। हाँ, तो इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 0.264 समथिंग। अब पॉइंट के बाद ये जो थर्ड डिजिट है उसको अवॉइड करते हो, ये 5 से कम है ना, तो इधर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आ गया तेरा एवरेज वैल्यू 0.26 आएगा कि 62 आएगा भाई, 2 पॉइंट आएगा, हाँ 2.624 ऐसा आएगा। हाँ, तो कैलकुलेटर लेके बैठा है ना, 5 2 10 तो 2 तो आएगा 2.62। मैं बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, आधा नींद में हूँ। वो क्या गुजराती मीडियम का वीडियो अपलोड किया और आपका नहीं किया ना, तो बच्चा कंपैरिजन करता है, और गुजराती मीडियम पे ज्यादा ध्यान देते हो, हम पे नहीं देते हो। एक्चुअली क्या हुआ, गुजराती मीडियम का शूट हो गया उधर शूटिंग रूम में, फिर कुछ अर्जेंट आ गया तो मैं निकल गया, तो वापस शाम को लेट तक शूटिंग रूम ज्वाइन नहीं कर पाया, इसलिए आपका आज शूट नहीं हो पाया उधर। लेकिन सोने से पहले मुझे था कि नहीं आपको भी एक शूट करके दे दूं, न कल फिर कंपैरिजन के रोगे, कुछ गुजराती मीडियम वालों को देते हो हमको नहीं देते हो, इसलिए कर रहा हूं ये। चल, ये हो गया तेरा एवरेज वैल्यू 2.62 सेकेंड। अब हम अपना एक एक करके सारी चीजों को ढूंढते हैं। तो पहले कैमरा सेट करने दे भाई, थोड़ा इधर जाना पड़ेगा। ओके, कंप्लीट दिख रहा है, चलो आ जाओ। तो एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू की कमी तो 2.62 से पूरी हो गई। अब अपना पहला ही पड़ाव है एब्सोल्यूट एरर का। तो जितने ऑब्जर्वेशन है उतनी बार एरर निकलेगी। तो इधर लिख इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फिर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, फिर इन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिर इन फिफ्थ
ऑब्जर्वेशन 5 बार तूने किया अटेम्प्ट, तो 5 बार की गलती या एरर निकल गया आएगा। तो चलो कैसे निकालना था एब्सोल्यूट एरर? अरे यार अभी तो बात हुआ था। ट्रू वैल्यू देख और तेरा आंसर आया वो देख, दोनों में क्या फर्क है? बस वही फर्क, वही एरर होता है ना। तो देख ट्रू वैल्यू तो 2.62 लाए अभी अपन, सब में वही चलेगा 2.62 2.62 2.62 2.62। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था, क्वेश्चन में लिखा था ना, मैं वापस कैमरा इधर नहीं घुमा सकता, 2.63 था। तेरे पास टेक्स्ट बुक तो होगा ना, लेके बैठना। 2.56 था। फिर थर्ड अटेम्प्ट में था 2.42, फिर था 2.71, फिर था 2.80। हाँ तो देख इधर मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा? ये मिलेगा 0.01। यस, ये मिलेगा तेरे को 7 8 9 6.06। ये जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.20 रे। हाँ ये मिलेगा तेरे को 8 और 1 9 0.09। और ये जो मिलेगा वो मिलेगा 0.18। कितना मिलेगा? 0.18। ठीक है, तो हो गए सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर अपन ने निकाल दिए। अब इधर तुरंत ही क्या निकाल देने का, इन सब का एवरेज। इसको बोलेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर। चलो इन सब का एवरेज निकालो। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेटर मेरे पास तो है नहीं, तो करवाया था तो याद है थोड़ा। 0.54 बाय 5, 0.54 बाय 5 ऐसा कुछ होगा। देख 1067 देख रही है, 27 27 और 20 47 47 48। 0.54 डिवाइड बाय 5, इसको क्या करेंगे हम? 108 आएगा कुछ। हाँ लेकिन ये थर्ड डिजिट को अवॉइड करेंगे तो हो जाएगा 0.11। यस, फाइनली क्या आ गया? 0.11। ओके, ये हो गया। अब दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरे में क्या था? सिंपल था, यही रिलेटिव एरर अभी तो पढ़ाया था। हाँ तो रूप में कैमरे में देखता हूँ इधर जगह कहाँ दिख रही है लिखने की। अरे ये तो जगह चली गई यार। तो ये जो पहले से लिख के रखा है उसको सेट कर देते, रुको अपना काम हो जाएगा। देख रिलेटिव एरर, ए रुक रे कैमरा बहुत हिल गया, सॉरी। हाँ अब स्टेबल है, ओके ना? हाँ चलो, रिलेटिव एरर में क्या था अपना? वही रेशियो था, तो रख दे वैल्यू, इधर रख दे 0.11 और इधर रख दे 2.62। इसका आंसर आ गया 0.042 समथिंग, व्हाटएवर। आ गया कि नहीं आ गया? तो फिर ज्यादा दूर नहीं जाना, यहां तक रहते। फिर अब इसको परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ये सब थियरी नहीं लिखना, मैं जगह की कमी पे यही ठोक रहा हूँ बीच में, तो समझ गया ना? 0.042 इंटू 100 मतलब ये हो गया 4.2% आंसर। चल खत्म हो गया सम। सर ने इधर जैसे तैसे, अरे जैसे तैसे नहीं जाने दिया, अरे जगह कम था ना तो उसमें ही लिख दिया साइड में, तो थियरिकल पोर्शन निकाल देना। ठीक है, अब तुझे स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले ले पहले। चल 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट चाहिए तेरे को, ले ले 1 2 एंड 3। हाँ अब बच्चों बस लास्ट हो गया, लेक्चर खत्म आज का। दिस वॉज वेरी लेट नाइट शूट, टायर्ड, थका हुआ दिन भर का, बट डोंट वरी, आई ऑलवेज फील एनर्जेटिक व्हेन आई एम टीचिंग। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है? ये जो एरर है ना, इस बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है। आपको भी बोरिंग लगा है तो कमेंट में लिखो, तो मैं इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। लॉट्स ऑफ वेज टू टीच। बच्चे के दिमाग तक चीजों को कैसे पहुंचाना है ना, वो हुनर, वही टीचिंग होता है। वो भगवान ने अच्छा दिया है मुझे। तो आपको ये टफ लगा या बोरिंग लगा तो कमेंट में लिखो, और नहीं लगा तो भी कमेंट में लिख रहे, खुश हो जाऊंगा। कमेंट में लिख के सब मजा आ गया। ठीक है, टेक केयर, बाय।